ये बच्चों आज का जो टॉपिक है वह प्रिज्म संबंधित टॉपिक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रिज्म के बारे में क्या कहता है। देखिए प्रिज्म क्या कहता है बच्चों, कहता है कि किसी कोण पर के दो समतल पृष्ठों के बीच गिरे पारदर्शक माध्यम को क्या कहता है बच्चों, समझ किसी कोण पर झुके। कोण पर झुके का मतलब देखिए, जैसे हम आपको दो बुक लेके आते हैं बच्चों, क्या है ये समझिएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये है हमारा बच्चों क्या है इस प्रकार से। अब ये क्या है, झुका हुआ है। ये जो हमारा क्या है, ये मेरा एक सतह हुआ और एक सतह क्या है, और इन दोनों के बीच क्या है, झुकाव है। क्या हुआ, आपतित सतह, और ये क्या हुआ मेरा अपवर्तित सतह। समझिएगा कि इसी प्रकार से प्रिज्म क्या होता है दो दो पृष्ठ सतह क्या रहता है, एक दूसरे पर झुका हुआ रहता है। तो समझिएगा यहाँ पर कहता है कि किस कोण पर के दो समतल पृष्ठ, समझिएगा बच्चों क्या है, तो ऐसे बनाते हैं। समझिए क्या कहता है कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच गिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं, पृष्ठ कहते हैं। इसका उपयोग प्रकाश के किरणों को विभिन्न रंगों में विभक्त करने में या कि जब बारिश होती, वर्षा होती है, तो में भी क्या होता है, इंद्रधनुष जाता है हमारे वायुमंडल में, हाँ दिखाई देता है। वहां भी जो क्या ना बच्चों, वहां पर भी वर्षा बूंद जो है बच्चों, वो किसका काम करता है, प्रिज्म का काम करता है। वो भी हमें चैप्टर में पढ़ना है, प्रकाश के वो मानव नेत्र में पढ़ना है। यहाँ समझते हैं कि क्या होता है प्रिज्म, समझते हैं। देखिए क्या कहता है, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ। देखिए झुका कौन कौन है, एक जो सतह है बच्चों क्या इसमें ये है, और दूसरा जो सतह है बच्चों, यानी ये दोनों सतह क्या है, इस प्रकार से क्या है, एक दूसरे पर झुका हुआ। तो कौन कौन सतह बच्चों, ए ए डैश और क्या ए, ठीक है। दूसरा जो सतह है बच्चों वो कौन सा है, ए डैश क्या, ये दोनों जो सतह है ना बच्चों, ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, झुका हुआ है। क्या है, झुका हुआ है। यहाँ भी वही कहता है, किसी कोण पर, कोण का मतलब क्या, कि यहाँ कुछ ना कुछ तो कोण बनेगा। ये क्या है, कोई तो कोई कोण बनेगा जिस पर ये क्या है, झुका हुआ है। इधर इस प्रकार से दोनों क्या है, आपस में झुका हुआ है। वही कहता है किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच गिरे पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। और जिसका उपयोग क्या चीज करने के लिए, प्रकाश के विभिन्न रंगों को विभक्त, विभक्त का मतलब क्या, बांटने में किया जाता है। अब इसके बारे में देखते हैं कि बच्चों इसमें कौन कौन सा क्या क्या चीज है, हम उसके बारे में जानते हैं। तो समझिए थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ क्या है, क्या कह रहा है कि प्रिज्म में निम्नलिखित पद होते हैं। क्या होते हैं, निम्नलिखित पद होते हैं। कौन कौन सा पद, ठीक है। सबसे पहला क्या है, अपवर्तक पृष्ठ, क्या है आपका, अपवर्तक पृष्ठ। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्या है आपका, अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ का मतलब क्या, कहता है कि प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिन दो फलक बोलिए, बोलिए या पृष्ठ बोलिए, ठीक है ना, ये होता है, उन्हें क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। यदि हम इसका थोड़ा सा छोटा यदि हम फिगर बनाए बच्चों, समझिएगा इस प्रकार, ये मान के चलिए ये हमारा क्या है,
एक तो पृष्ठ ये हुआ, दूसरा पृष्ठ मेरा यही है। ये इधर से प्रकाश क्या होगी, जाएगी, यानी क्या है, इधर से प्रकाश क्या होगी, आपतित होगी, और इधर से प्रकाश क्या होगा, पत होगा, देगा। ये जो दो सतह है, ये जो वाला बच्चों क्या है, ये जो सतह है आपका, ये जो सतह है ना, ये जो सतह है बच्चों, देखिए इसको हम रंग देते हैं। ये जो आपका सतह है ना, ध्यान दीजिएगा, प्रकार से सतह का निर्माण हो रहा है ना, ये जो सतह बन रहा है बच्चों, बन रहा है ना, ये आपका क्या बन गया, कहते हैं क्या हम लोग, क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसको, अपवर्तक पृष्ठ। यानी ये जो दो सतह है, समझिएगा बच्चों, ये जो दो सतह है, ये जो दो सतह है ना, क्या कहते हैं, ये जो दो सतह है ना बच्चों, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अपवर्तक पृष्ठ का। ठीक है, यानी क्या, अपवर्तक पृष्ठ कौन सा बन गया, तो समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर मेरा क्या था, ए, यहाँ पर मेरा क्या था, ए था, यहाँ बी, यहाँ क्या सी, ये था आपका ए डैश, और ये क्या था आपका बी डैश, और ये क्या था आपका अपवर्तक। जो यहाँ पर पृष्ठ जो बना बच्चों, क्या बना, एक हो गया ए बी, बी डैश ए डैश, दूसरा क्या बन गया ए सी, सी डैश और ए डैश। वही यहाँ पर हम लिख दिए बच्चों, आपका अपवर्तक पृष्ठ है या सतह है, वो क्या है ए बी, बी डैश ए डैश, एवं ए सी, सी डैश और ए डैश। दूसरा है जब बच्चों, इसमें देखिए क्या है, कहता है कि अपवर्तक कोण। अब अपवर्तक कोण का मतलब कि जहां पर मिलता है, यानी ये वाला जो बच्चों है ना, क्या समझिएगा, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर जो मिल रहा है, ये वाला पोर्शन यहाँ पर दोनों फलक, ये भी सतह का कर यहाँ पर मिल रहा है सतह, और इधर से भी ये भी सतह जाके क्या हो रहा है, मिल रहा है। यानी क्या, ये जो आपका ए और ए डैश है, क्या है ए और ए डैश, ये आपका क्या कहलाएगा, अपवर्तक कोण। तो समझिए क्या कहता है, अपवर्तक पृष्ठ जिस सरल रेखा पर मिलता है इसे क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण कहते हैं। कहता है ये जो आपका जो फलक है, ये तो कहीं मिलेगा ना, ये जो ये इस सतह पर जो मिलता है, इस जो कोण बनता है, इस कोण को ही क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण। प्रिज्म कहता है अगला, प्रिज्म का अपवर्तक कोण, प्रिज्म का अपवर्तक कोण, समझिएगा बच्चों क्या कहता है, अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण प्रिज्म का क्या कहलाता है, अपवर्तक कोण। यानी क्या, यहाँ पर जो जो झुका हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, का अपवर्तक कोण। तो क्या कह रहा है, अपवर्तक पृष्ठों के बीच से मान के चलिए ये बना है, यहाँ पर जो ये जो यहाँ पर मान के चलिए ये दोनों हम अभी बना रहे हैं, यहाँ पर जो कोण बन रहा है ना बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तक कोण कहेंगे। पता है कि अपवर्तक पृष्ठ के बीच के कोण को प्रिज्म का क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण या प्रिज्म का कोण कहते हैं। कहता है कि प्रिज्म का अपवर्तक कोण किसके बराबर, 60 डिग्री। क्यों कि बच्चों ये क्या है ना आपका, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान देके, ये जो है ना बच्चों आपका, ये जो एक क्या बनता है, समबाहु त्रिभुज बनता है, समबाहु त्रिभुज। बाहु त्रिभुज का तो होता है, बाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण क्या आता है, बराबर होता है, साथ ही एक भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए ये जो कोण बनेगा ना बच्चों, ये कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनता है। क्योंकि यहाँ लिख दिए हैं, क्योंकि प्रिज्म का जो मुख्य काट है वो क्या, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, बाहु त्रिभुज। बच्चों आप लोग को आता होगा, ठीक है। आगे चलिए, इसमें और है, अब कहता है कि प्रिज्म का आधार, क्या कहता है, प्रिज्म का आधार। कहता है कि बच्चों प्रिज्म का आधार का मतलब क्या है, कि जहां पर जिस सतह को रखने पर वो क्या हो जाए, स्थिर रुक जाए। यानी मान के चलिए जैसे ये है, ये हम यदि पेन को रख रहे हैं, ये इसका क्या बन गया, आधार बन गया। क्या बन गया, क्योंकि ये क्या हो गया, इसका सतह जो है ना हमारे हाथ के जो हथेली है उसमें क्या होता है, उसके चमड़ा से क्या होता है, ये स्पर्श हो जाता है। यही कहता है यहाँ पर प्रिज्म का आधार। कहता है कि अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ
क्या क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर अभी फिगर बनाए थे, थोड़ा समझिएगा। ए ई ई डैश डैश और ए डैश। ये तो देखिए बच्चों इसमें क्या है समझिएगा। ये आपका क्या हो गया? ये वाला भाग क्या हो गया आपका? ये दोनों हो गया क्या आपको अपवर्तक क्या पृष्ठ, और ये बन गया आपका क्या समझिएगा, ये बन गया आपका क्या? ये बन गया बच्चों आपका क्या? ये बन गया क्या आपका इसमें कोण, यानी यहाँ पर जो बच्चों क्या है ना समझिएगा, ये बन गया क्या आपका प्रिज्म का कोण। अब क्या है इसमें क्या कहता है कि प्रिज्म का आधार कहता है कि अपवर्तक कोण के सामने, अपवर्तक कोण के, ये आपका अपवर्तक कोण है, ये आपका क्या है अपवर्तक कोण है, ये क्या आपका बीच में अपवर्तक कोण है, जहां पर दोनों सतह क्या होता है जाकर के मिलता है। कहता है कि अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ यानी बी सी सी डैश, यानी क्या बी सी और सी डैश और क्या सी डैश, इसको क्या कहते हैं प्रिज्म का आधार कहते हैं। प्रिज्म का आधार का मतलब क्या है कि ये किसी सतह पर क्या है मतलब क्या है स्थिर है। फिर कहता है प्रिज्म की मुख्य काट, कहता है कि अपवर्तक कोण के लंबवत एक तल द्वारा प्रिज्म की काट कहलाती है, यानी ए बी सी, यानी ये देखिएगा ए बी सी, ये क्या कहलाएगा आपका का मुख्य काट कहलाता है। इस प्रकार से बच्चों ये प्रिज्म के बारे में आज पढ़ा पढ़ा प्रिज्म के बारे में, तो लगता है कि आप लोग को चलिए आज नेक्स्ट टॉपिक जो है अगला देखिए क्या है विचलन कोण। क्या कहता है विचलन कोण, कहता है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं प्रिज्म का विचलन कोण। समझिएगा बच्चों यहाँ पर हम फिगर बना रहे हैं, ये मेरा एक प्रिज्म है, मेरा क्या है एक प्रिज्म है। अब क्या है कि इससे एक श्वेत प्रकाश, क्या है हमारा एक श्वेत प्रकाश जा रहा है, क्या है ये मेरा क्या हो गया आपतित, क्या हो गया आपतित अब ये प्रिज्म जाएगा तो प्रिज्म क्या चीज का होता है ये कांच का प्रिज्म है। हाँ ये क्या होगा अविलंब, जैसे अविलंब है तो इसका इस प्रकार से जाना चाहिए था, समझिएगा ध्यान से। क्या जाना चाहिए था इस प्रकार से, लेकिन ये क्या होता है प्रकाश के कारण क्या होता है अविलंब से क्या होता है अविलंब की ओर मुड़ जाता है, यानी यहाँ पर हम क्या किए इसको अविलंब ऐसे डाल दिए। ठीक है ये मेरा क्या है
अभी अब ये दूसरे से निकलेगा, इधर भी क्या है आपका विरल माध्यम, क्या आपका विरल माध्यम, बीच में ये बच जाता क्या सघन माध्यम, क्या हो जाता है सघन माध्यम, क्योंकि कांच का है और कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है कम। अब यहाँ से क्या होगा जाना चाहिए था क्या इस प्रकार से, लेकिन ये क्या गया ऐसे, यानी ये आपका क्या है निर्गत किरण है, क्या है बच्चों निर्गत। अब देखिए इस पर क्या करते हैं हम लोग लंब डालते हैं, ये भी हमारा क्या है लंब है, ये भी क्या है हमारा। अभी अब जो बच्चों क्या है ना कि इसको इस प्रकार से जाना, इस प्रकार देखिए यहाँ पर जो कोण बनता है ना बच्चों, उनको क्या कहते हैं हम लोग, ये जो कोण बना है क्या है समझ में आया क्या कर रहा है। जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर जाती है वो क्या होता है सघन माध्यम होने के क्या अविलंब से पूर्व मुड़ जाती है पुनः। जब अब ये प्रिज्म की दूसरी सतह से जब निर्गत होती है क्या होती है अविलंब से दूर हट जाती है, क्यों कि विरल से सघन में जाता है, सघन से इधर क्या है आपका विरल माध्यम क्या है। अब जब आपतित किरण को बढ़ाते हैं और निर्गत किरण को बढ़ाते हैं, इनके बीच जो कोण बना है ना उसको लोग क्या कहते हैं बच्चों विचलन कोण कहते हैं, क्या कहते हैं विचलन कोण। वही कहता है आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है ना उसको क्या कहते हैं प्रिज्म का विचलन कोण कहते हैं। ये अपवर्तक कोण पर क्या होता है निर्भर करता है। ये था क्या बच्चों के बारे में विचलन कोण समझ गए बच्चों। विचलन कोण कैसे बनता है जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरती है, आपतित किरण को बढ़ाते हैं और निर्गत किरण को बढ़ाते हैं उनके बीच जो बनता है कोण, ये जो कोण बना है ना क्या कहेंगे हम लोग विचलन कोण कहेंगे।